हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 कोशिका से अंग तंत्र तक अभ्यास 6। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, एक कोशिका जीव का उदाहरण है। ऑप्शन है आ मनुष्य, ब हाथी, सा अमीबा, द बरगद। तो एक कोश की जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। तो यहाँ पर अमीबा दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, पादप कोशिकाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है आ कोशिका भित्ति, ब हरित लवक, सा बड़ी रिक्तिका, द उपरोक्त सभी। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाए जाते हैं और बड़ी सी रिक्तिका होती है जो कि बीच में रिक्त स्थान वाली होती है, जैसा कि नाम में लिखा है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। उपरोक्त सभी पादप कोशिकाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है नंबर का हरित लवक को, नंबर ब माइटोकॉन्ड्रिया को, सा रिक्तिका को, द राइसोसोम को। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ब के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 4, ऑक्सिन है। ऑप्शन है का जंतु हार्मोन, ब औषधि, सा उत्सर्जी पदार्थ, द हार्मोन। तो ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन होते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर द के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 5, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है का ऑक्सिन, ब एब्सिसिक अम्ल, सा एथिलीन, द साइटोकाइनिन। फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है का जंतुओं में हार्मोन के द्वारा स्रावित होते हैं। जंतुओं में हार्मोन्स स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तो हम यहाँ भरेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर ख, कोशिका सजीवों की डैश डैश डैश। यहाँ 3 रिक्त स्थान हैं। तो यहाँ हम भरेंगे सजीवों की इकाई है आधारभूत, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आधारभूत, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला है प्रश्न नंबर ग, ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो कौन सा ऊतक सहायक होता है? जिबरेलिन। तो यहाँ हम भरेंगे जिबरेलिन। अगला है प्रश्न नंबर घ, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में डैश ऊतक सहायता करते हैं। कौन सा ऊतक सहायता करता है? एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक। अगला है प्रश्न नंबर ड, समान रचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को डैश कहते हैं। इसको कहते हैं ऊतक। यहाँ भरेंगे ऊतक। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। प्रश्न नंबर का, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि कौन से ऊतक द्वारा होती है, वो हमें यहाँ पर मिलान करना है।
तो वृद्धि होती है प्रविभाजी ऊतक द्वारा, तो इसको हम मिलाएंगे प्रविभाजी ऊतक से। प्रश्न नंबर है खा मक्खी। मक्खी होती है बहुकोशिकी, बहुकोशिकी से इसको मिलाएंगे बहुकोशिकी। प्रश्न नंबर है गा तंत्रिका ऊतक, ये होता है जाइलम। प्रश्न नंबर घा संवहन ऊतक, ये होता है संदेशों का संवहन करता है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं, कार्य करती रहती हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। आपने देखा होगा हृदय हर समय स्पंदन करता रहता है, धड़कता रहता है। खा फ्लोएम जंतु ऊतकों में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। फ्लोएम जो होता है एक पादप हार्मोन होता है, ये गलत है। गा अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर है घा सजीव कोशिका से बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं, यहाँ हम लगाएंगे सही का ऑप्शन। प्रश्न नंबर है डा सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ये है ऑप्शन गलत, यहाँ हम लगाएंगे गलत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कोशिकांग? सभी कोशिकांग यानी कोशिका के अंग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रविभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जल तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। प्रश्न है 7 किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य बताएं। तो 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 अग्न्याशय ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य, पीयूष ग्रंथि शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि करता है। इसकी कमी से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। अग्न्याशय ग्रंथि है। नंबर 2 रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज, शुगर जिसे बोलते हैं, हो जाता है। प्रश्न नंबर है 8 पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। उत्तर पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है। नंबर 2 हरित लवक पाए जाते हैं। नंबर 3 सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। नंबर 4 रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में 1 होती है। नंबर 5 केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। आइए जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1 कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नंबर 2 हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3 सेंट्रोसोम उपस्थित
रहते हैं, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित रहते हैं। नंबर 4, रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं, जबकि पादप कोशिका में सिर्फ एक रिक्तिका होती है। नंबर 5, अधिकांश जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका में कहाँ होता था? परिधि की ओर होता है। प्रश्न नंबर 9, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह अरेखित पेशी ऊतक हैं। ये रेखित पेशी ऊतक हैं। रेखित पेशी ऊतक का चित्र है।